वेलकम बैक टू एवरीवन। आई एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की। तो क्यों हम बात करते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की, इसकी बात हम जानेंगे। पहले आपको एक बात बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जापान में 2 बम गिराए थे, ठीक है, हिरोशिमा में और नागासाकी में। तो आप जानते हैं कि उससे कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, जिसकी वजह से हर एक कंट्री को लगने लगा कि न्यूक्लियर वेपन्स जिसका इन्वेंशन किया गया है वो ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए खतरा है। तो इसलिए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात होती है, ताकि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिन कंट्रीज़ के पास, वो अपने इन वेपन्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। और जो कंट्रीज़ बार बार कोशिश कर रही हैं न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, उन कंट्रीज़ को रोका जाए। इसी तरह से भारत को भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए रोका गया था। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड एरेडिकेटिंग द न्यूक्लियर वेपन्स एज वेल एज ensuring that countries without nuclear weapons are not able to develop them. The movement to denuclearize hopes to eliminate the possibility of a nuclear war because of its potential for catastrophic consequences, as demonstrated by the United States bombing of the Hiroshima and Nagasaki during the World War II. तो World War II में ही 1945 के आसपास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था और उसकी टेस्टिंग उसने हिरोशिमा और नागासाकी में की थी। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों ने ये बम गिराया था वो खुद हैरान हो गए थे कि कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है न्यूक्लियर बॉम्ब से, और ये मानवता के खिलाफ है। ओरिजिन्स ऑफ द एंटी न्यूक्लियर वेपन्स मूवमेंट। अब हम जानते हैं कि एंटी न्यूक्लियर वेपन्स मूवमेंट का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन्फॉर्म किया था रूजवेल्ट, जो कि प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, कि जो नाजीज़ हैं, जर्मनी में नाजी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कहा था कि जो नाजीज़ हैं वो बहुत ही क्लोज हैं, आसपास हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, तो आप जल्द से जल्द कोई स्टेप लीजिए। तो उसी वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो सरकार है वो हरकत में आई और उन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी यूरेनियम के ऊपर, और उन्होंने भी कोशिश की कि हम भी न्यूक्लियर वेपन्स बना सकें। तो उनका एक प्रोजेक्ट था जिस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहाटन प्रोजेक्ट। तो मैनहाटन प्रोजेक्ट के ज़रिए ही उन्होंने अपनी न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज़ को हासिल किया था। सो द यूनाइटेड नेशंस वाज द फर्स्ट सक्सेसफुली बिल्ड एंड डिटोनेट एन एटॉमिक बम। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो था वो पहली ऐसी कंट्री बन गया था जिसने कि एटॉमिक बम को सक्सेसफुली डिटोनेट भी किया था और बिल्ड भी किया था। सो न्यू मैक्सिको प्रॉम्प्टेड द फर्स्ट मूवमेंट फॉर डिसआर्मेंट। तो न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, इसकी जो गुहार लगाई थी वो न्यू मैक्सिको ने लगाई थी। एंड दिस मूवमेंट केम फ्रॉम द मैनहट्टन प्रोजेक्ट साइंटिस्ट देमसेल्फ। इवन कि वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब इन्वेंशन में अपना योगदान दिया था, उनका भी यही कहना है कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब्स को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए और दूसरी कंट्रीज़ को रोका जाए। अर्ली मूवमेंट्स की हम बात करते हैं। देखिए, जापान ने कहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे गिरता है तो कितनी डिस्ट्रक्शन हुआ है, जापान ने तो खुद अपनी कंट्री में देखा है। तो इसलिए हमें इस तरह के प्रोटेस्ट जापान में बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। और 1954 के आसपास जापानीज़ काउंसिल बनती है अगेंस्ट द एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स, जो कि बात करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल न्यूक्लियर वेपन्स, ताकि न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए। अब बात करते हैं कि क्या सोचा है विभिन्न सरकारों ने न्यूक्लियर डिसआर्मेंट के बारे में। सो एज ए रिज़ल्ट ऑफ द मूवमेंट, जो विद्रोह, जो आंदोलन चल रहा है आज के टाइम में, तो कई सारे नेशंस ने साइन की है इंटरनेशनल ट्रीटीज़, जिसमें उन्होंने बात की है कि या तो हम न्यूक्लियर वेपन्स को स्लो डाउन कर देंगे, उसकी प्रोडक्शन को कम कर देंगे, या पूरी तरह से उसका यूज़ भी बंद कर देंगे, ताकि नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर वेपन्स जैसे हथियारों का इस्तेमाल ना करे या इसका मिस यूज़ ना हो, और इसके सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ जो बनती हैं वैसी ना बने और इसके गंभीर परिणाम ना हो। तो 1970 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन होती है, जिसमें कि विभिन्न कंट्रीज़ को रोका जाता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण ना करें। आज की हम बात करते हैं कि आज क्या सिचुएशन है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके। तो देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराए गए थे। हमने देखा है कि डिस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकले थे जिससे कि लोगों की हेल्थ भी ख़राब हुई थी। तो ये जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मूवमेंट है ये आज भी एक्टिव है और आज भी नेशंस को एम्फेसाइज करता है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण ना करें, या तो उनको डिस्ट्रक्ट करें, पूरी तरह से ख़त्म कर दे। और जो लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की कैपेबिलिटी को हासिल करने के लिए, कई सारी कंट्रीज ऐसी कोशिश कर रही हैं, नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान, तो ऐसी कंट्री को रोका जा सके। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you very much.